नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 की। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रेल लिपि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं टीचिंग लाइन में, फिर चाहे वो सीटेट हो या फिर यूपीटेट हो। तो जो लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन बोथ टॉपिक के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में मिलेंगी। तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ, बढ़ते रहिए हमारे साथ। आज का टॉपिक हमारा है ब्रेल लिपि। शुरू करते हैं हम टॉपिक। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं वे होठों को पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। देखिए, जब लिप्स मतलब जो है राउंड करते हैं तो जो लोग सुन नहीं सकते, जिनको सुनाई नहीं पड़ता, वो होठों को पढ़कर क्या है, दूसरों की बातों को समझते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो लोग बोल और सुन दोनों चीज़ें मतलब नहीं होती हैं, उनके अंदर दोनों एबिलिटीज़ नहीं होती हैं, डिसेबल होते हैं। जो लोग बोल और सुन नहीं पाते हैं उन्हें विशेष आवश्यकता वाले लोग कहा जाता है। विशिष्ट, विशेष आवश्यकता वाले। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने लिखने का एक खास तरीका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेल कहते हैं। जो लोग क्या है, आँखों में जिनकी दिक्कत रहती है, देख नहीं सकते हैं, वो पढ़ते लिखते तो जरूर हैं लेकिन एक ट्रिक से, एक तरीके से, जिस उस ट्रिक को क्या कहते हैं, ब्रेल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ब्रेल एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पे एक मोटा सा पेपर होता है, कागज होता है, इसमें बिंदु बना करके नुकीले औजार से फिर सिखाया जाता है जिन लोगों को मतलब आँखों में दिक्कत होती है। इसी को ब्रेल कहते हैं। अगला पॉइंट है, ब्रेल को बिंदुओं पर हाथ फेरते हुए पढ़ा जाता है, क्योंकि उन बच्चों को दिखाई नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, तो बच्चे क्या है कि उन बिंदुओं पर हाथ फेर करके क्या है, पढ़ते हैं। इसी से उनको, उनकी कंसंट्रेशन पावर से उनको पता चलता है कि कौन सा अक्षर कैसे बनता है। आगे बढ़ते हैं हम। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे सीखते हैं, तो मोटे कागज पर होता क्या है, उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर यानी टच करके पढ़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब इस लिपि को कंप्यूटर द्वारा भी लिखा जा सकता है। अब डिजिटल जमाना चल रहा है, तो क्या कंप्यूटर के द्वारा भी हम इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ब्रेल लिपि के जनक कौन हैं, तो ब्रेल लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल थे। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। और खोज किसने की है, लुई ब्रेल ने की है। इन्हीं के नाम पे ब्रेल लिपि पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि जब ये 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिताजी के औजारों से खेलते हुए अचानक एक औजार से इनकी आंख में चोट लग गई और इलाज के अभाव में उस आंख से देखना बिल्कुल भी बंद हो गया। लुई ब्रेल को पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी, बहुत इंटरेस्ट था। वह पढ़ने की तरह तरह की तरकीबें सोचते रहते थे। आखिरकार उन्होंने तरीका ढूंढ ही लिया। कैसे, छू कर महसूस करके पढ़ने का। कैसे कि छू करके और महसूस करके पढ़ने का तरीका इन्होंने ढूंढ लिया, जो बाद में क्या कहलाया, ब्रेल लिपि कहलाया। लुई ब्रेल की मृत्यु कब होती है, 6 जनवरी 1852 को पेरिस यानी फ्रांस में होती है। आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा टॉपिक जो थ्योरी सेक्शन था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लगाएंगे इसके क्वेश्चन। ब्रेल लिपि की खोज किसने की, तो अभी अभी हमने बताया किसने खोज की, लुई ब्रेल जी ने की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लुई ब्रेल ने अंधे लोगों के पढ़ने के लिए एक खास तरीके की खोज की, जिसे क्या कहा गया, उसे कहा गया ब्रेल लिपि। आएंगे
अगले पॉइंट पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। तो अभी हमने पूरा आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, नेत्रहीनों के लिए होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष किस दिन लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर विश्व भर में लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाता है। तो कब, 4 जनवरी को, इसी दिन इनका बर्थडे होता है ब्रेल जी का। ठीक है, तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर। तो अभी हमने पढ़ाया था 6 बिंदुओं पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एक तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है और दूसरा क्या है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो 6 पॉइंट्स पे, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए, ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है। बी, वह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये तो गलत ही हो गया, अभी अभी हमने बताया था 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। सी क्या कहता है कि बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। डी, उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली चलाकर इसे पढ़ा जाता है। तो कथन कौन सा सही है इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए, सी और डी ये तीनों ही सही हैं और बी गलत है। देखिए, ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स के रूप में उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, सही है। बिंदुओं की पंक्तियां को नुकीले औजार से बनाया जाता है और उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली चलाकर इसे पढ़ा जाता है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।